सुनी भोपाल भरत व्यवहारो, सोन सुगंध सुधा शशि सारो। मुदऊ सजल नैन पुलकेतन, सुयस सराहन लगे मुदित मन। सावधान सुनु सुमुखी सुलोचनी, भरत कथा भव बंध विमोचनी। धर्मराज नए ब्रह्म विचारो, यहाँ जथामति मोर प्रचारो। सोमति मोरी भरत महिमाही, कहो काह छल छुअति न छाई। विधि गणपति यही पति शिव सारद, कवि को विद बुध बुद्धि विशारद। भरत चरित की रति करतूति, धर्मशील गुण विमल विभूति। समझत सुनत सुखद सब काहो, सुनि सुर सरी रुचि नीदर सुभाओ। निर्बाधि गुण निरुपम पुरुषा, भरत भरत समझान। कहीं सुमेरु की शेर समा, कवि कुल मति सकुचान। सियावर रामचंद्र शंकर जी उमा, जय जय सीताराम जी हरि। दीन दयाल बिरज संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। राम सिया राम जय जय राम। सोने में सुगंध और अमृत व चंद्रमा का सा भरत का व्यवहार सुनकर आंखों में आंसू भर आए, शरीर में पुलकावली छा गई। फिर प्रसन्न मन से भरत की सराहना करने लगे। राजा जनक ने कहा, हे सुमुखी, हे सुलोचनी, तू एकाग्रचित होकर सुन। भरत की कथा मोक्ष पद है। मेरी बुद्धि तो धर्म शास्त्र राजनीति और ब्रह्म विचार के प्रचार में ही है। अतः मेरी बुद्धि भरत की महिमा की छाया को छू भी नहीं पाती। ब्रह्मा गणपति शेष शारदा महादेव और बड़े विशाल बुद्धिमान लोग भी उनके विषय में कुछ कह नहीं सकते। हे प्रिय, भरत का चरित्र कीर्ति करने, धर्मशीलता, निर्मलता और ऐश्वर्य समझने व सुनने से सुख देने वाला और गंगा के समान अमृत का भी तिरस्कार करने वाला है। भरत के गुण असंख्य हैं। भरत की उपमा में कोई नहीं है। जगत में भरत के समान भरत ही हैं। अतएव ऋषियों की बुद्धि भरत की उपमा देते सकुचाती है। आगम सवाई बारे नत बार बारनी, जिम जलहीन मीन गण धरनी। भरत अमित मही माँ सुनुरानी, जानहि राम न सकहि बखानी। बरनि सप्रेम भरत अनुभाव, तिय जिय की रुचि लखि कहराऊ। बहुरहि लसन भरत बन जाई, सब कर भले सब के मन माही। देवी परंतु भरत रघुबर की, प्रीति प्रतीति जाई नहीं तारे की। भरत स्नेह अवध ममता के, यद्यपि राम शिव समता के। परमारथ स्वारथ सुख सारे, भरत न सपने मनहु निहारे। साधक सिद्ध राम पद नेहु, मोहि लखी भरत मतेऊ। भोरहु भरत न पेलहि, मन सह राम रजाई। करिय न सोच स्नेह बसा, कहे भूप बिलिखाय। सियावर रामचंद्र शंकर जी उमा, जय जय सीताराम जी हरि। दीन दयाल बिरद
संकट भारी। राम सिया राम जय जय राम। हे बरबरनी, जैसे जल बिना मछली जी नहीं सकती, ऐसे ही भरत की करनी सबके लिए वर्णतातीत है। उनके महिमा को श्री रामचंद्र जी ही जान सकते हैं, पर कह नहीं सकते। भरत के प्रेम का भाव का वर्णन कर राजा जनक ने फिर रानी से कहा कि हे रानी, यदि लक्ष्मण अयोध्या को लौटें और भरत वन को जाएं तो इनमें सबका भला है और सबके मन में भी यही है। परंतु हे देवी, भरत और श्री रामचंद्र जी के परस्पर प्रीति की प्रतीति अतकर्य है और श्री रामचंद्र जी समता की मर्यादा हैं, किसी में भेदभाव नहीं है। तथापि भरत का स्नेह ममता की अवधि है। लोक परलोक में जितने भी सुख हैं, राम की आज्ञा के आगे भरत जी कभी सपन में भी नहीं देखें। उनमें केवल राम के चरणों के प्रेम का सिद्धांत ही दिख पड़ता है। राजा जनक बिलख बदन हो रानी से कहते हैं कि हे भद्रे, भरत जी राम की आज्ञा को सपन में भी भूल कर न टालेंगे, इसलिए स्नेहवश होकर सोच न करो। राम भरत गुने कहत सप्रीति, निशि दंपति पलक समबीति। राज समाज प्रात युग जागे, नहाई नहाई सुर पूजन लागे। गए नहाई गुरु पहर गुराई, बंदी चरण बोले रुख पाई। नाथ भरतपुर जन महतारी, शोक विकल बन वास दुखारी। सहित समाज राउ मिथिलेषु, बहुत दिवस भय सहत कलेषु। उचित होयसु कीजिए नाथा, हित सबहि करे रोरे हाथा। यह कहे अति सकु चे रघुराऊ, मुनि पुल के लखी सील सुभाऊ। तुम बिनु राम सकल सुख साजा, नरक शरीर से दोहो राज समाजा। प्राण प्राण के जीव के जिय सुख के सुख राम, तुम तज तात सुहात गृह। जिनहि तिनहि विधिवाम, सियावर रामचंद्र शंकर जी उमा। जय जय सीताराम जी हरि। दीन दयाल बिरुद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। राम सिया राम जय। इस प्रकार राम और भरत के गुण कहते कहते रानी की सारी रात पलक की भांति बीत गई। प्रातः काल दोनों ओर से राज समाज जगे और नहाकर देवताओं को पूजने लगे। फिर राम जी स्नान कर गुरु के निकट गए और उनका रुख पाकर बोले कि हे नाथ, भरत नगर के लोग और माताएं ये सब सोच से विकल और वनवास के कारण महादुखी हैं, और राजा जनक को भी समाज के साथ कष्ट सहते बहुत दिन हो गए हैं। इसलिए हे महाराज, अब जैसा उचित हो वैसा कीजिए, क्योंकि सब लोग का भला आपके हाथ में है। ऐसे कहकर प्रभु अब बहुत सकुचे। तब मुनि प्रभु का शील और स्वभाव देख पुलकित गात हुए और बोले, हे राम, तुम्हारे बिना सुख और दोनों राज्य समाज नरक के समान लगते हैं। क्योंकि हे राम, तुम प्राण के प्राण, जीव के जीव और सुख के स्वरूप हो। हे तात, जिनको तुम्हारे बिना घर अच्छा लगता हो, उनसे विधाता को प्रतिकूल समझना चाहिए। सो सुख कर्म धर्म जर जाओ, जहाँ न राम पद पंकज भाओ। योग कुयोग ज्ञान अज्ञानो, जहाँ न राम प्रेम परिधानो। तुम बिनु दुखी सुखी तुम तेहि, तुम जानहु जिए
जो जेहि के राउर आयसु सिर सबही के विदित कृपालहि गति सबनी के पाप आश्रम ही धारिय पाओ भय स्नेह शिथिल मुनिराऊ कर प्रणाम तब राम सिधाए ऋषि धरि धीर जनक पह आए राम बचन गुरु निर्पहि सुनाए सील स्नेह स्वभाव सुहाए महाराज अब कीजिए सोई सब कर धर्म सहित हित होई ज्ञान निदान सुजान सुचि धर्म धीर नरपाल तुम बिन असमंजस समना को समरथ यही काल सियावर रामचंद्र शंकर जी उमा जय जय सीताराम जी हरि दीन दयाल बिरध संभारी हरहु नाथ मम संकट भारी राम सिया राम जय जय राम। वह सुख कर्म और धर्म जल जाए कि जहाँ से रामचंद्र जी के चरण कमलों में प्रीति नहीं है, वह योग की कुयोग तथा ज्ञान अज्ञान है कि जहाँ प्रभु के चरणों में असाधारण प्रीति नहीं है। हे राम, तुम्हारे बिना जो दुखी हैं वही आपसे सुखी हैं। हे राम, जिनके मन में जो कुछ है वह सब आप जानते हैं। हे तात, तुम्हारी आज्ञा सबको स्वीकार है। हे राम, अब आश्रम को जाओ। ऐसे ही कह मुनिराज वशिष्ठ जी स्नेह से शिथिल हो गए। राम जी मुनि को प्रणाम कर आश्रम गए और वशिष्ठ जी जनक जी के पास आए। मुनि ने राजा जनक को श्री रामचंद्र जी के वचन कह सुनाए और उनका शील स्वभाव भी कह सुनाया और कहा कि अब वही करना चाहिए जिससे सबका धर्म सहित भला हो। हे नरपाल, तुम ज्ञान के निधान परम सुजान शुद्ध स्वरूप और धर्म के अग्रणीय हो। इस दुविधा को मिटाओ तो मिट जाएगी, नहीं तो समर्थ कोई नहीं है। यदि आपको यह रामायण अच्छा लगा हो तो कृपया कर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लें एंड बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हम आगे नए वीडियो अपलोड करें तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच सके।